हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे बायर्स को कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन को सिंप्लीफाई कैसे करें, मार्केट सेगमेंटेशन को समराइज़ कैसे करें, तो इसके लिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। ये सारे प्रोसेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कंप्लीट मार्केट को, टोटल मार्केट को डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? कंज्यूमर के, बायर के कॉमन फीचर्स के बेसिस पे। और वो फीचर्स क्या हो सकते हैं, वो करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? एज, जेंडर, इनकम, रिलीजन, एजुकेशन। तो इस तरह से डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे मार्केट को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि अगर हम एज की बात करें तो एज में हमारे पास इन्फेंट्स हैं, एडल्ट एंड ओल्ड एज। तो इनकी ग्रुप वाइज नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई करके मार्केटियर डिसीजन लेता है कि उसे किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाना है या उसे सभी एज ग्रुप को सेटिस्फाई करना है। जैसे कि जॉनसन प्रोडक्ट बेसिकली किसके लिए बनाया जाता है? इन्फेंट्स के लिए। रेमंड प्रोडक्ट्स किसके लिए अवेलेबल है? मेल के लिए, स्पेशली एडल्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर मार्केट को डिवाइड करने का सबसे कॉमन और पॉपुलर क्राइटेरिया क्या है? तो वो क्राइटेरिया है ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन के इन सारे बेसिस को हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के मॉडल का जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टारगेटिंग। जब एक बार फर्म ने मार्केट सेगमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, इवेल्युएट किया, उसके बाद फर्म डिसाइड करती है कि उसे पर्टिकुलर किस सेगमेंट को टारगेट करना है, उसे किस कंज्यूमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। और वो टारगेट क्यों करती है? टारगेट इसलिए करती है ताकि वो बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस एक पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रोवाइड करा सके। अगर वो ऐसे करने में सक्सेसफुल होती है तो फर्म मार्केट में एक अपनी अच्छी जगह बना लेती है। अब टारगेटिंग करते हुए फर्म दो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स को, फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। वो फैक्टर क्या है? एक तो फर्म ये देखती है कि सेगमेंट की ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस कैसी है और कंपनी के पास अपने कितने रिसोर्सेज और कितने अवेलेबिलिटी है उसके पास कैपिटल की, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए, टारगेट मार्केट में एक मार्केटियर क्या करता है? पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करता है। किसके लिए? अपने सेलेक्टेड कस्टमर के लिए, अपने टारगेटेड कस्टमर के लिए, जिसकी बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं, शॉटगन अप्रोच एंड राइफल अप्रोच। इन अप्रोचेस की हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास शॉर्ट गन अप्रोच। शॉटगन अप्रोच में होल मार्केट को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम कहें तो इसे एग्रीगेट मार्केट ही माना जाता है। इसमें एज्यूम किया जाता है कि सभी कस्टमर के फीचर्स, चॉइसेस, करैक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम हैं, जिसकी वजह से सिंगल मार्केटिंग मिक्स टेक्निक को यूज़ किया जाता है। जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट नीड्स को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो कंपनी शॉटगन अप्रोच में क्या करती है? उन डिफरेंट नीड्स को कंबाइंड करके एक कॉम्बो तैयार करती है। जैसे कि HP लेज़र जेट प्रिंटर, कॉपियर एंड स्कैनर। इसमें 3 फीचर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट में प्रोवाइड किया गया।
तो ये था हमारा शॉटगन अप्रोच का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास राइफल अप्रोच। राइफल अप्रोच में टोटल मार्केट को डिफरेंट और स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और किसी एक सेगमेंट या इंडिविजुअल कस्टमर को एज अ यूनिक ट्रीट करते हुए उस पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये था हमारे पास राइफल अप्रोच। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह की होती है, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इन सब स्ट्रेटजीज़ को हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो वो हम बात करेंगे अब एसटीपी मॉडल का नेक्स्ट फैक्टर क्या है? प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जिसमें कंज्यूमर के माइंड में एक प्रोडक्ट की अच्छी इमेज को क्रिएट किया जाता है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्केट सेगमेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है उसे मेज़र करके फर्म करेक्टिव डिसीजन लेती है और ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के स्टेप्स के बारे में। इसे 3 स्टेप्स में कैटेगराइज किया गया है। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सिग्नलिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए आइए इन स्टेप्स को हम अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें फर्म देखती है कि फर्म का अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो कहाँ पोजीशन करता है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कंज्यूमर को बेटर वैल्यू कैसे ऑफ़र करे कि कंज्यूमर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीद कर उसका प्रोडक्ट खरीदे। इसके लिए 2 पॉसिबल वेज़ हैं। या तो फर्म कम प्राइस पर बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगी ताकि कस्टमर उसका प्रोडक्ट खरीदे, या फिर फर्म प्रोडक्ट को डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनाएगी जिससे कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अलग है। अगर किसी भी फर्म का प्रोडक्ट या तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पर मिल रहा है या फिर फर्म का प्रोडक्ट टोटली मार्केट में डिफरेंट है, सबसे अलग है, तो वहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास, कंपनी क्या करती है? बेस्ट वन एडवांटेज को चूज़ करती है ताकि वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग को क्रिएट कर सके। अब वो क्या चूज़ करेगी कि कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, सर्विस, इसमें से वो किस पर्टिकुलर फैक्टर में बेटर परफॉर्म कर सकती है। जिस पर्टिकुलर फैक्टर में कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकती है उसी एडवांटेज को लेके कंपनी क्या करती है? फोकस करती है और अपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग को क्रिएट करती है। तो थर्ड फैक्टर है हमारे पास सिग्नलिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें कंपनी ओवरऑल प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करती है और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और रीपोजीशनिंग डिसाइड करती है ताकि वो मार्केट में इफ़ेक्टिव परफॉर्म करे, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट दे और कंज्यूमर के माइंड में अपनी एक अच्छी इमेज बना सके। अगर हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग की बात करें तो ये रियली में एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिव एक्सरसाइज है जिसे कंपनी अक्सर फॉलो करती है। चलिए अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहला फैक्टर है डिज़ाइनिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट फीचर्स, जिसमें कंपनी प्रोडक्ट में गुड, इम्प्रेसिव और अपीलिंग फीचर ऐड करती है ताकि वो कंपटीटर को
प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट दे सके और कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छी प्रोडक्ट पोजीशनिंग बना सके। दूसरा फैक्टर है हमारे पास साइजेबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट। इसका मतलब है कि कंपनी का जो भी सेगमेंटेशन एरिया है वो इतना सफिशेंट होना चाहिए कि वो उसे प्रॉफिट दे। नेक्स्ट फैक्टर कहता है कि कंज्यूमर से प्रॉपर कम्युनिकेशन करके सेगमेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग को फॉलो करना चाहिए, तभी प्रोडक्ट पोजीशनिंग सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट फैक्टर कहता है कि इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी एक कंपनी मार्केट में ग्रोथ कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है और प्रॉफिट अर्न कर पाती है। उसे लगातार देखना होता है कि उसके कॉम्पिटिटर अब किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, कंपनी भी उसी के हिसाब से डिसीज़न लेगी। नेक्स्ट फैक्टर है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के रिगार्डिंग कंपनी के पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंज्यूमर क्या परचेज़ करते हैं, क्यों करते हैं, कंज्यूमर कैसे परचेज़ कर रहा है, कंज्यूमर कहाँ से परचेज़ करता है, कब करता है और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है। अगर कंपनी के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होंगी तो कंपनी कंज्यूमर की नीड्स को, वांट्स को, सेटिस्फेक्शन को ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएगी, जिससे बेटर सेगमेंटिंग होगी, टारगेटिंग होगी एज वेल एज पोजीशनिंग होगी। तो ये था हमारा STP मॉडल जो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सबके व्यूज़, लाइक्स और कमेंट हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, इसीलिए आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।